डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने कहा, योग्य चयन से प्रदेश को मिल रहा प्रतिभाओं का लाभ। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों ने संभाला मोर्चा, सीएम आवास की ओर मार्च में पुलिस से ही झड़प। बिहार की सभी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 45 साल की जाने की है मांग। डोमिसाइल नीति 90% तक भी करने की मांग। देश भर में बारिश का कहर बरपा, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू। गुरुग्राम में बसों में फंसे। यूपी में 4 की मौत। एमपी समेत 15 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश। पिथौरागढ़ में बिजली गिरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम था। यहां पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन जब बिना भेदभाव और पारदर्शिता के होता है तो इसका लाभ केवल चयनित युवाओं को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता प्रदेश के विकास में योगदान देती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि नियुक्तियों की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को लंबे समय तक परिणाम का इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली का पूरा तंत्र सक्रिय रहता था और अंततः मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप कर नियुक्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने शुरुआत से ही पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने सीएम हाउस घेराव का भी ऐलान किया है। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। वो डाक बंगला की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन छात्रों को डाक बंगला की तरफ बढ़ने से रोका जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ की टीम और छात्रों के बीच तनातनी चल रही है। प्रदर्शन के बीच 18 अगस्त को ही बीपीएससी ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही इन 7 दिनों में छात्रों से तेजस्वी यादव ने 3 बार मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव और माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मिले। सीजेपी ने फिर से दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जुलाई के आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा नहीं किया। साथ ही इसी के विरोध में दिल्ली में मार्च का ऐलान किया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीजेपी ने आगामी 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है। सीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इस वजह से इस मार्च का ऐलान किया जा रहा है। सीजेपी ने कहा कि सरकार के वादों के बाद ही युवाओं ने सद्भावना दिखाई थी और अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। कांग्रेस जनता पार्टी ने जानकारी दी है कि 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। एम्स, फ्लाईओवर, लूप, कनाट प्लेस, यहां तक कि आईटीओ, आरके पुरम समेत कई तमाम इलाकों में पानी भरने से गाड़ियां फंस चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी खराब मौसम को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 390 उड़ानें देरी से उड़ी। 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा और 26 उड़ानें रद्द कर दी गई। साथ ही दूसरी तरफ गुरुग्राम में कई जगह 3 फीट तक पानी भर जाने के बाद प्रशासन ने इस मंगलवार को सरकारी दफ्तरों, सभी स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। सोमवार को सड़कों पर पानी भरने से स्कूल बसें फंस गई। इसमें
छोटे बच्चे भी बैठे थे। यूपी के अयोध्या समेत 15 शहरों में बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में सोमवार रात 8 बजे से पानी भरा हुआ है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा में सड़कें और रिहायशी इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और यहां तक कि केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि छात्रावासों में अनावश्यक पाबंदियां लगी हुई हैं, अपमानजनक नियम और असुरक्षित सुविधाएं हैं। वहीं साथ ही पुणे में इको ऑफ स्टूडेंट्स कार्यक्रम में छात्राओं ने बताया कि 30 साल की आयु सीमा, अमानवीय नियमों और असुरक्षित व्यवस्था से परेशानी हो रही है। महिलाओं के लिए कथित गर्भावस्था जांच जैसी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इसी के साथ आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वे दूर दराज के गांवों से आते हैं और दया नहीं बल्कि अपने कानूनी व शैक्षणिक अधिकार और तय सुविधाएं मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई और अखिलेश यादव के प्रवक्ता खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राजभर ने अखिलेश यादव के प्रवक्ता खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए। राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि इस मुद्दे पर उनका क्या रुख है और क्या वो भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव खुलकर बताएं कि हिजाब को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या हाईकोर्ट के आदेश से उनका मन दुखा। राजभर ने यह भी कहा कि मौलाना भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में स्कूली बस और चीनी लदे ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे के वक्त बस में 25 बच्चे सवार थे। गनीमत ये रही कि सभी बच्चे और बस चालक सुरक्षित रहे। टक्कर के बाद बस और ट्रेलर की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना मालीपुर थाना क्षेत्र के सुरहुरपुर बाजार के पास पुल के निकट की है। रेडियंट एकेडमी जलालपुर की बस बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान मालीपुर से शाहगंज की तरफ चीनी लेकर जा रहे और स्कूली बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े। बस में सवार सभी 25 बच्चों और चालक को सुरक्षित देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजनों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अंबेडकर नगर की नगर पंचायत अशरफपुर किछोछा में शासन ने प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। एसडीएम टांडा संजीव कुमार को नगर पंचायत का प्रशासक बनाया गया है। वो उपचुनाव होने तक प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। शासन ने नगर पंचायत अशरफपुर किछोछा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि तमाम गड़बड़ियों के चलते शासन ने यह कार्रवाई की है। ओमकार गुप्ता को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एसडीएम टांडा संजीव कुमार को नगर पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब उपचुनाव होने तक संजीव कुमार प्रशासक के रूप में नगर पंचायत की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अमरोहा में किन्नरों के दो गुटों के बीच इलाके के बंटवारे और वर्चस्व को लेकर चल रही खींचतान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गुट ने दूसरे गुट पर मारपीट और इलाका छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वीडियो में आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें इलाके में काम करने से रोका जाता है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें धमकाया जाता है कि बाजार में आना बंद कर दो और इलाका छोड़ दो। ताजा वीडियो सामने आने के बाद ये मामला फिर चर्चा में बन चुका है। हालांकि वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित बिलरिया की चुंगी के पास स्थित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई लापरवाही का मामला सामने आ चुका है। एक मरीज के परिजनों ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई ने एनीमा लगवाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एनीमा लगाने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ऑपरेशन के लिए जमा कराए गए 15,000 रुपए भी वापस नहीं किए गए। इसी मुद्दे को लेकर अस्पताल में विवाद शुरू हो चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और आगे की बातचीत के लिए दोनों पक्षों को शहर कोतवाली बुलाया गया।
बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आगामी साल 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलने वाली है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, छात्रों के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे। कार्यक्रम में मटेरा विधायक मारिया शाह सहित पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों सहित भारी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि सरकार में महंगाई अपने चरम पर है, त्योहार आने वाले हैं और चीनी के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता इन सब बातों का जवाब देगी। सावन के अंतिम सोमवार पर भदोही के सेमरानाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। कुएं जैसी गहराई में विराजमान शिवलिंग के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही काशी और प्रयाग के मध्य गंगा किनारे स्थित इस धाम के शिवलिंग को लेकर एक प्रचलित मान्यता भी है। कहा जाता है इसे लेकर कि वर्षों पहले गंगा के रास्ते व्यापार करने वाला एक व्यापारी यहाँ रुका था। रात में भगवान शिव ने उसे स्वप्न में यानी सपने में शिवलिंग होने की जानकारी दी। खुदाई में शिवलिंग मिलने के बाद उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन शिवलिंग और गहराई में जाता गया, जिसके बाद उसे वहीं स्थापित मानकर पूजा शुरू कर दी। सावन के पूरे महीने सेमरानाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हर सोमवार बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए यहां पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। अंतिम सोमवार पर भी धाम में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बुलंदशहर नगर में सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की बारात धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली गई। पिछले करीब 40 सालों से आयोजित हो रही इस परंपरागत शिव बारात की शुरुआत मोहन कुटी स्थित मंदिर से भगवान शिव की घुड़चड़ी के साथ हुई, जो राजेश्वर मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शाम करीब 6 बजे राजेश्वर मंदिर से विशाल शिव बारात नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। शिव बारात में दूर दूर से आए बैंड बाजे, डीजे और 2 दर्जन से ज्यादा भव्य झांकियां शामिल रही। भगवान आदि शिव, महाकाल, श्री राम दरबार और किन्नरों की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सबसे पीछे नंदी पर दुल्हे के रूप में सवार भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा, आरती और पूजन अर्चन कर भव्य स्वागत किया। बारात मार्ग पर श्रद्धालुओं की ओर से विशाल भंडारों का आयोजन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। रोडवेज वर्कशॉप तिराहे पर शिव कांवड़ सेवा समिति और विजय साउंड सर्विस की ओर से मंच लगाकर झांकियों, कलाकारों और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। शिव बारात के समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किए। पीलीभीत में 12 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना न्यूरिया क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी जुनैल के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि चोरी के इस घटना में करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र के परसौनी स्थित लाठोरा टोला में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान गांव के ही मृत्युंजय शर्मा के रूप में हुई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी ने जेन-ज़ी के प्रदर्शन और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश का भविष्य जेन-ज़ी और जेन अल्फा है और वे अपनी सही मांगे उठा रही हैं। साथ ही अब्बास अंसारी ने कहा कि इन मांगों पर काम होना चाहिए और जहां उनकी जरूरत होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे और मदद करेंगे। हालांकि उन्होंने आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न होने देने की भी अपील की और कहा कि कभी कभी असामाजिक तत्व
आंदोलन के करने के लिए भेज दिए जाते हैं। अब्बास अंसारी ने कहा कि पहली बार उन्होंने सरकार को बैकफुट पर आते देखा है और ये उपलब्धि देश के जेनजी और जेन अल्फा की है। कुशीनगर के निजी अस्पतालों में मौत के मामलों को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल कप्तानगंज में स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में 4 दिन की नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई के कुछ दिनों बाद निजी अस्पताल दोबारा खुल जाते हैं। मृत्यु के बाद परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और उचित आश्वासन न मिलने का आरोप लगाया। इसके बाद गुस्साए परिजन सैकड़ों लोगों के साथ नवजात का शव लेकर पैदल ही जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़े। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परिजनों ने कप्तानगंज से करीब 40 किलोमीटर की यात्रा कर पडरौना नगर तक विरोध मार्च निकाला। पडरौना पहुंचने पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा और एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच बिठाकर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। ये घटना पूरे दिन जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। झांसी के मऊरानीपुर में यूजीसी के कथित नए प्रावधानों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। करीब 2 दर्जन प्रदर्शनकारी उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम मनोज कुमार भारती को ज्ञापन सौंपते हुए इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने योगी से कोई बैर नहीं, साल 2029 में मोदी जी की खैर नहीं जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के कथित प्रावधान बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल कदम उठाने की मांग की है। साथ ही श्रवण समाज के लोगों ने कहा कि वे केवल अपने लिए आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों के अधिकारों की भी बात कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्रमुखता देने की मांग भी उठाई है। हमीरपुर में जिले के सुमेरपुर कस्बे में पुलिस के सामने ही धोखाधड़ी की घटना सामने आ चुकी है। दरअसल सुमेरपुर बस स्टॉप पर एक युवक ऑटो में बैठा था, तभी एक टप्पेबाज ने यात्री के 20,000 रुपए उड़ा लिए और अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों टप्पेबाजों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। फतेहपुर में खागा और हथगांव पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो चुकी है। 24 और 25 अगस्त की रात खागा थाना क्षेत्र में ससुर खदेरी नदी के पास बरकतपुर गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान गोवध से जुड़े मामले में वांछित आरोपी शहजादे के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि उसके बेटे सिबू उर्फ शहबाज आलम को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से गोवध में इस्तेमाल होने वाले चाकू, कुल्हाड़ी, चापड़ और बाकी कारतूस भी मिला। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ फतेहपुर समेत अन्य जिलों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मार्तंड प्रकाश सिंह ने थाना सादुल्ला नगर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, हवालात, बैरक, मालखाना, मिशन शक्ति केंद्र और सीसीटीएनएस कार्यालय समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही एसपी ने लंबित विवेचनाओं, शिकायती प्रार्थना पत्र और आईजीआरएस प्रकरणों और लंबित अभियोगी की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को मामले का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित और शिकायतकर्ता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की
संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की नियमित चेकिंग तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के दक्षिणी बलिदानपुरवा गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल गांव निवासी ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है इसे लेकर कि जमीन विवाद को लेकर 5 दिसंबर 2020 को दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो चुका था। निवासी के मुताबिक करीब 40 साल पहले जमीन खरीदी गई थी और बाद में विवाद के समाधान के लिए जमीन का एक हिस्सा वापस करने की बात पर सहमति बनी थी। गिरंट मुख्य मार्ग स्थित करीब 15 बिस्सा जमीन को लेकर भी समझौता होने का दावा किया गया। उन्होंने प्रशासन से पुराने समझौते, संबंधित दस्तावेजों और कोर्ट में लंबित मामले के तथ्यों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। हालांकि दूसरे पक्ष का बयान सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने बोकारो जिले में आयोजित सेकंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में शामिल होकर बीते रविवार को एक जरूरी संदेश साझा किया था। दरअसल उन्होंने कहा कि एकाग्रचित्त होने का सबसे अच्छा माध्यम तीरंदाजी है, जिसको लेकर आज भारत में संभावनाएं काफी अधिक होती जा रही हैं और देश के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी इस खेल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के बाद मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि झारखंड और पूरे भारत में तीरंदाजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में तीरंदाजी को मुख्य रूप से आउटडोर खेल के तौर पर जाना जाता है।